सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। हमारा वतन हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में मशहूर है, आज तरह तरह के मसाइल से दो चार है। मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा, कौमों का मस्कन, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, किस्म किस्म का तर्ज ज़िंदगी अपनाने वालों का ये वतन, सरसब्ज़ व शादाब बागों का देश, आज ऐसे मसाइल में गिरफ्तार है कि कायदीन की क़ियादत और रहनुमाओं की रहनुमाई और अक्लमंदों के अगले हैरान परेशान और हल तलाश करने में नाकाम है। सामान्य किराम, मुसलमानों को अपने वतन से मोहब्बत है, उसके ज़र्रे ज़र्रे से प्यार है। वतन की मुश्किलात, वतन के मसाइल और दुश्वारियों का मुसलमानों को दुख दर्द है। लेकिन आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को यह कहकर सताया जाता है कि पाकिस्तानी हो, और कभी मदारिस इस्लामिया को दहशत गर्दों का अड्डा बताकर मुसलमानों और उलमाओं को परेशान किया जा रहा है, और कभी बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर मुसलमानों को अजियतें पहुँचाई जा रही है, तो कभी मस्जिदों में नमाज से रोक कर मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया जा रहा है, तो कभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आज़ान देने से मना किया जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी अक़लियत है, लेकिन इसके बावजूद उनके हालात ये है, उनके चेहरों पर छाई मायूसी देखी नहीं जाती। बच्चे मुस्कुराहटों से महरूम है, नौजवान बेरोजगार है, बूढ़े बेसहारा है, औरतें बेबसी और बेकिसी की ज़िंदगी गुजार रही है। उन मुसलमानों की कोई सियासी और माशी तंजीम नहीं है, उनकी तालीमी अदारे मौत और शिशत के कश्म में मुब्तला है, उनकी माऊद गाहें खामोश है, उनकी आबादियों पर वीरानी छाई हुई है, उनकी सनअतें मुंतशिर है और उनकी कुव्वत अरादी मुस्मइल हो चुकी है। दोस्तों, हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, मुल्क के हर गोशे में आबाद है, यह जिंदगी के हर शाबा में दाखिल है, यह हर सलाहियत के मालिक है। इनमें कुव्वत फिक्र की कमी नहीं है, इनमें इल्म की कमी है न अमल की। इसके बावजूद जिंदगी की मसरतों और खुशियों से महरूम है, यह खूखली हंसी हंसते हैं, इनकी मुस्कुराहट फीकी फीकी होती है, ये अकड़ी अकड़ी सांस लेते हैं, इनकी नौजवानों में जवानी नजर नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह हिंदुस्तानी मुसलमान कल तक एक अजीम कौत के मालिक थे, उनमें बेमिसाल लीडर थे, उनमें बेहतरीन डॉक्टर थे, उनमें बेहतरीन दानिश्वर थे, बेहतरीन माहिरीन तालीम थे, सियासतदान थे, हुक्मरान थे, ताजिर थे, सनअतकार थे, शायर व अदीब थे, साइंसदान थे, एडिटर व सहाफ़ी थे, हुकूमत के मुशीर व सुलहकार थे, अफसर और बाबू थे। उनके आंखों में कब जागते थे, उनके चेहरों पर सूरज दमकता था, ये शहरों के पंजे मरोड़ देते थे, ये आसमान की तरफ देखते थे तो सितारे खौफज़दा होकर आंखें बंद कर लेते थे। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अब ये सवाल है कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्या हुए? एहसास बरतरी में शर्शारा एहसास कमतरी के दलदल में क्यों फंस गए? यही मुसलमान जो कल तूफान से हंसते खेलते टकराए जाते थे, आज हवा के मामूली झोंके से क्यों घबरा जाते हैं? ये मुसलमान जो मौत की आंखों में आंखें डालना ही जिंदगी समझते थे, आज मौत की तस्वीर से ही क्यों परेशान हो जाते हैं? ये मुसलमान जो हर मुसीबत को मुस्कुरा कर बर्दाश्त करते थे, आज बातें सरसर के एक ही झोंके से ठंडी सांस क्यों बनने लगते हैं? ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होता रहेगा? इसका जवाब ये इसलिए हो रहा है कि हमने कुरान के दरस को भुला दिया, इताअत को दावंदी छोड़ दी, सोम सलात को किनारा लगा दिया, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ लिया। अलगर से सवाल उस वक्त तक होता रहेगा जब तक दरस कुरान, इताअत खुदावंदी, सोम सलात, इताअत रसूल, फलसफा, खुदी बन यकीन, महकम और अमल फहीम के साथ अमलदर आमद ना होंगे। इसलिए कि उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस जमाने में ऐसे मुसलमान जो हुकूमत और मुसलमानों के सामने खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा और लीडर पेश करते हैं, वही मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं का तो मुसलमान ज़ेर व ज़बर हो रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, इन्हीं का तो रसवाई हो रही है, इन्हीं का तो मुसलमानों के कत्ल व गार तगरी हो रही है, और इन्हीं के हाथों मुसलमानों की बहू बेटियों की असमत दरी हो रही है, और इन्हीं के नापाक हाथों से ईमान वाले मजलूम और मासूम मुसलमानों की मैत उठ रही है, तजहीज़ व तकफीम हो रही है। यानी हर एतबार से और तमाम जहाज से अल्लामा शैतान और इब्नुल वक्त के मोहल्ली की इमराज है। मेरे पास ऐसे लोगों की एक लंबी फुर्सत है, लेकिन मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। हमारे पास उलमाए किराम जो हुकूमत के गुलाम बन चुके हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तानी मुसलमान महफूज है। इसके जवाब में मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ऐसे आदमी हुकूमत में ओहदा के लालच से नंगानात का रोल अदा कर रहे हैं। वो तो मुसलमानों के हालात के मुतालिक अभी मकसद तलब है। बहुत से हजरात है जो मुंह में राम राम और बगल में चूरी रखते हैं, जिस प्लेट में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। उन लोगों का नाम मैं हरगिज नहीं लेना चाहता। आप हजरात बाशूर है, पढ़े लिखे हैं, बेदार ज़हन के मालिक है। अंदाजा हो गया होगा कि ये कौन शख्स है और कौन लोग है। खुदा ने
तामीम में जकड़े हुए हिंदुस्तान को अंग्रेज जैसे जावर व जालिम से आज़ाद कराया। आज भी हिंदुस्तान में उन कुफ्फार से आज़ाद कराकर हिंदुस्तान की काया पलट देंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ।